अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंसमेंट पर। जो टीम अनाउंस हुई है उस टीम के बारे में बता दीजिए। उसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही हो जाएगी कुणाल मेरे ख्याल से कि T20 की कमान एक खिलाड़ी, वनडेज की दूसरा खिलाड़ी और टेस्ट मैचेस की तीसरा खिलाड़ी। जी बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका का दौरा है, मतलब 3 ओडीआई हैं, 3 T20 हैं, और उसके बाद जो पहले 3 T20 हैं, फिर 3 ओडीआई हैं, और उसके बाद टेस्ट मैच हैं। तो ये इन तीनों के लिए टीम अनाउंसमेंट कर दी गई। दिल्ली में मीटिंग हुई और लंबी देर तक ये मीटिंग चली। उसके बाद टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। एक हाईलाइट, जैसे सर ने बताया, मेजर हाईलाइट ये कि भी तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान यहाँ पर बनाए गए। एक तो ये हो गया, मैं बता ही देता हूँ कि कौन बनाए गए हैं। उसके बाद आगे की बात यहाँ पर कर लेते हैं। टेस्ट के अंदर रोहित शर्मा कैप्टन है। T20 के अंदर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को ही जो है वो कमान सौंपी गई है, और ओडीआईस के अंदर जो है केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। साथ में मोटी खबर ये कि भाई आपके जो दिग्गज हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने खुद आराम, जैसे हमने बताया भी था, हमने ये किया था कि भाई वो ब्रेक पर हैं। उन दोनों ने व्हाइट बॉल क्रिकेट से ब्रेक मांगा है, मतलब कि T20 और ओडीआई से ब्रेक मांगा है, और उनको ब्रेक दे दिया गया है। वो सीधा टेस्ट मैचेस खेलेंगे। जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के जो 2 वहां पर होना है, T20 आए, 3 T20 होने हैं, और जो ओडीआई होने हैं, ना तो उसमें वो कप्तानी कर रहे हैं, ना उसमें वो खेल रहे हैं, उस टीम में वो नहीं है। तो ये 2 दिग्गज उसमें नहीं है। तीनों टीमों के अलग कप्तान बनाए गए हैं, उस हिसाब से सोचा गया है। बाकी तो अलग अलग टीमों में अलग अलग खिलाड़ियों का आना और जाना हुआ है, मगर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की एक तरीके से वापसी हो गई है, फुल फ्लेज जिसे आप कहते हो। बुमराह की भी ले ऑफ के बाद उन्होंने सीधा ये ओडीआई वर्ल्ड कप ही खेला था, बाकी फॉर्मेट्स में भी उनकी वापसी हो गई। बिल्कुल, और हम लोग बात कर भी रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली लिमिटेड ओवर्स में ब्रेक लेंगे। वो ब्रेक आपने एक वीडियो भी किया था मेरे ख्याल से, बल्कि पूरा शो ही किया था इस पर। उनके भी अपडेट दे दीजिए, उनकी क्या अवेलेबिलिटी है, ताकि सब्सक्राइबर्स को ये पिक्चर भी क्लियर हो जाए। सर ये सबसे बड़ी अवेलेबिलिटी का, मतलब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो विराट कोहली ने तो सीधा सीधा पहले ही बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई वो ब्रेक लेंगे और वो सीधा टेस्ट मैच खेलेंगे। वो को 1 महीने का ब्रेक चाहिए, 1-1.25 महीने का ब्रेक चाहिए। मुझे लग रहा है विराट कोहली ना उसी मोड में धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं जिस मोड में सचिन तेंदुलकर थे, कि जहां वो फिर पिक एंड चूज करते थे कि उनको कौन सी टूर्नामेंट्स खेलने हैं, कौन सी सीरीज खेलनी है। एक खिलाड़ी का दर्जा उस किस्म का हो जाता है, प्लस वो अपनी सेहत को, अपने माइंडसेट को बेहतर समझ सकता है कि भाई अब मैं बहुत ज्यादा खेलूंगा तो फिर जो है वो दिक्कत हो जाएगी फिजिकली भी शायद, और उतनी हंगर भी अंदर नहीं रहेगी। तो वो किसी एक सुपरस्टार खिलाड़ी के साथ हो सकता है, हर एक के साथ नहीं हो सकता। वो विराट कोहली का दर्जा वो है, तो इसीलिए वो उन्होंने मांगा, वो उनको मिल भी गया। इनसिक्योरिटीज उनमें है नहीं अब किसी बात की, जो इतना क्रिकेट खेल लिया, इतना सब हासिल कर लिया। विराट कोहली का तो ये हो गया जी कि वो नहीं खेल रहे, अवेलेबिलिटी ये अभी उनकी नहीं है, तो उनको नहीं चुना गया। बोर्ड चुनना चाहता था मगर नहीं चुना गया। दूसरा, रोहित शर्मा की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बात लोग यही कर रहे थे कि भाई ये जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा है उससे तय हो जाएगा कि भाई आप T20 में किस तरीके से सोच रहे हो। सेलेक्टर्स ने कोशिश की, जो जितनी जानकारी हमारे पास है, कि भाई उनको T20 आईएस के लिए कप्तान बना लिया जाए, कि भाई एक चीज क्लियर हो जाए, एक ये जो कप्तानी वाला मसला है ना, ये सॉल्व हो जाए, ये अभी सॉल्व हो जाए, ताकि अब यहां से जो, जैसे आप बोल रहे हो कि भाई लीडिंग टू दी वर्ल्ड कप, फिर आपके पास कितने बचेंगे? 5 तो यही हो जाएंगे। अगर इस सीरीज को माइनस कर लो तो 6 ही बचेंगे। इन 6 मैचों के अंदर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन बिहेव करें और अपनी टीम को चलाएं, क्योंकि उन्हीं को कप्तान बनाने की आपके अंदर सोच भी होगी शायद। मगर रोहित शर्मा ने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कीन टू प्ले T20 आईज। तो वही है जहां जो बात हम कर रहे थे कि अब यहाँ पे आपको मान मनोवर करना पड़ेगा। अब आपके पास अगर आप फंसे हो तो फिर आप ढंग से ही फंसो। फिर उसके बाद जो है आपको जो है मतलब उनको बोलना ही पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, और किसी बड़े अधिकारी को, किसी बड़े शख्स को उन्हें मनाना ही पड़ेगा कि भाई देश के लिए ही सही, कि भाई आप खेल जाओ। और ये एक चीज है जो आप कर दो, उसके बाद चाहे आप बेशक T20 आईज से जो है मत खेलना। शायद उनके भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो वो भी रखना चाहते होंगे, और चीजें उस टेबल तक पहुंचे, इसलिए शायद उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि भाई मैं अभी तो नहीं खेल रहा। तो अब आप देख लो जिसको कप्तान आपने बनाना है, तो अब जब वो नहीं खेल रहे, तो अब आप देख लो आपकी कप्तानी सीधा सूर्य कुमार यादव पे पहुंच गई है। अब आपको टेबल पे पहुंचना पड़ेगा, शायद उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मानने पड़ेंगे। चलिए, बस राहत की बात इतनी है, जो बात हम लोग बीच में कर भी रहे थे कि आईपीएल है, T20 वर्ल्ड कप से पहले वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको वर्ल्ड कप खेलना है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि आईपीएल कुल मिलाजुला कर है तो भारतीय
क्रिकेटर्स का ही मेला है ना, तो जो भी थोड़े बहुत अगर फॉर्मेट को लेकर जो सवाल होंगे, जो कॉम्बिनेशंस को लेकर सवाल होंगे, उनके जवाब वहां पर मिल जाएंगे। तो मतलब मेरे ये कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अगर आप 11th आवर में भी कोई चीज डिसाइड करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मेट से कनेक्ट रहेंगे।